अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। लोकसभा इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की एक ऐसी स्कीम जिस पर कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टियों ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा था कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। दरअसल बीजेपी हुकूमत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी समेत दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आप तो जानते ही हैं कि इलेक्शन में पार्टियां दिल खोलकर खर्च करती हैं। सड़कों पर होर्डिंग से लेकर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट तक में मोटी रकम खर्च की जाती है। इस रकम का एक बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इंफॉर्मेशन के राइट्स की खिलाफवर्जी है। मुल्क के वोटरों को पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। अदालत ने यह भी कहा है कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट को पब्लिक करना होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। शहरियों को ये जानने का हक है कि हुकूमत के पास कहां से पैसा आ रहा है और वो कहां जा रहा है। आइए इसी बात को तफसील से जानते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इससे सियासी पार्टियों को किस तरह फायदा मिल रहा था। साथ ही जानेंगे कि क्या सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड ही सियासी पार्टियों के पास पैसा जमा करने का जरिया है या इसके अलावा कुछ और सोर्स भी है। सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का अहदनामा है जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जाता है। कोई भी शहरी या कंपनी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चुनिंदा ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है और अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को गुमनाम तरीके से चंदा दे सकती है। लेकिन चंदा देने वाले का नाम पब्लिक नहीं किया जाता, यानी चंदा देने वाले का नाम राज में रखा जाता है। यही शर्त तनाज़े की एक वजह बनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगने के बाद सियासी पार्टियों को मिलने वाले चंदे में कमी आएगी। साल 2017 में सेंटर में बीजेपी की हुकूमत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का ऐलान किया था और जनवरी 2018 से इसे लागू भी किया गया। इसी तरह एसबीआई सियासी पार्टियों को चंदा देने के लिए बॉन्ड जारी करता है। इस स्कीम के जरिए 1000, 10,000, 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के अलग अलग अमाउंट वाले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। इस बॉन्ड की मुद्दत सिर्फ 15 दिनों की होती है। इस मुद्दत में उसका इस्तेमाल सियासी पार्टियों को डोनेशन देने के लिए किया जा सकता है। इसके भी अपने रूल हैं। उन्हीं सियासी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जाएगा जिसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया हो, यानी तस्लीम किया गया हो। असेंबली या लोकसभा इलेक्शन में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट उस पार्टी ने हासिल किया हो। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत करते वक्त मोदी सरकार ने यह कहा था कि इसके जरिए मुल्क में सियासी फंडिंग की सूरत हाल बनेगी। लेकिन इसकी शुरुआत के बाद उस पर सवाल उठाए जाने लगे कि मोदी सरकार ने यह स्कीम इसलिए बनाई ताकि बड़े कारपोरेट घराने अपनी पहचान बताए बगैर रकम डोनेट कर सके। इसी को लेकर दरख्वास्तें दायर की गई थी। पहली दरख्वास्त एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और गैर मुनाफा बख्श तंजीम कॉज ने मिलकर दायर की थी। दूसरी दरख्वास्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दायर की थी। दरख्वास्त गुजारों ने कहा था कि हिंदुस्तान और फॉरेन की कंपनियों के जरिए मिलने वाला चंदा गुमनाम फंडिंग है। इससे बड़े पैमाने पर इलेक्शन करप्शन को कानूनी बनाया जा रहा है। ये स्कीम शहरियों के जानने के हक यानी राइट टू इंफॉर्मेशन की खिलाफ वर्जी करती है। इसी तरह राजस्थान के साबिक सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने इस स्कीम को मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम करार दिया था। आप खुद देखिए और सुनिए अशोक गहलोत ने इस पर कितनी बड़ी बात कही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सही साबित होती नजर आ रही है। मैंने कहा कि जो बॉन्ड निकले, बॉन्ड ये बहुत बड़ा स्कैंडल है।
स्कैंडल है देश का। आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल ये है, 5,000 से अधिक के बॉन्ड किन से क्या सौदे किए गए, उनके बदले में क्या बॉन्ड लिए गए हैं, क्या छूट दी गई है, देश की विदेशी कंपनियों को किसी को नहीं मालूम है। इतना बड़ा गेम हुआ है और 90% ज्यादा बॉन्ड मिले बीजेपी को मिले हैं। उससे वो खेल खेल रहे हैं पूरे देश के अंदर, चुनाव लड़वा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सारे जिलों में ऑफिस बना रहे हैं जमीन ले लेकर के। कहाँ से पैसा आ रहा है? और बाकी पार्टी ब्लॉक कर दी। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ कैसे रहेगी जब आप सभी पार्टियों के फंडिंग को ब्लॉक कर दो देश के अंदर? खाली बीजेपी के पास बॉन्ड आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया इसका लागू करते वक्त में, तब भी लागू किया गया। और तो और इसको मनी बिल के रूप में राज्यसभा में बहस नहीं हो। जो मनी बिल होता है उसकी बहस खाली लोकसभा में होती है, तो मनी बिल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और खाली लोकसभा में पास करवा दिया गया। वरना राज्यसभा में बहस होती इसकी, उसकी बजाय लोकसभा में बहस करके इसको पास करवा दिया गया, लागू करवा दिया गया। और तो और जो अभी खबर नहीं आई है, कल परसों प्रधानमंत्री के ऑफिस से जब सेक्रेटरी फाइनेंस ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है एक्स्ट्रा डेट देना, चुनाव आ रहे थे कर्नाटका के, उसके पहले मना कर दिया कि बार बार इसकी जो डेट फिक्स है उन्हीं डेट्स में ये बॉन्ड जारी होंगे। तो लिखित में आया कि नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस का आदेश है, तब जाके फाइनेंस सेक्रेटरी को और डेट बढ़ानी पड़ी है, एक्स्ट्रा डेट देना पड़े हैं। इसी तरह कांग्रेस लीडर गोविंद सिंह दस्तूरा ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड को बीजेपी का एक घोटाला करार दिया, जिसके जरिए से करप्शन करके पार्टी का फंड भरा गया। मैं समझता हूं कि ये पाप का घड़ा अब भर चुका है, ये फूटने की ओर है, क्योंकि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उनसे बॉन्ड के माध्यम से चंदे लिए जा रहे हैं और अपने पार्टी का जो है फंड भरा जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस फैसले का भी हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देश के लोगों की, प्रजातंत्र की जीत हुई है, आम व्यक्ति की जीत हुई है और ऐसे लोग जिन्होंने साजिश रच करके और पर्दे के पीछे बड़ा खेला किया, बड़े घोटाले किए, उनकी पोल खुली है। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक अहम फैसला सुनाया, जिसका हमारी जमहूरियत पर लंबा असर होगा। Effect on our electoral democracy, the Supreme Court has struck down the electoral bond scheme, comprehensively struck it down, and all the provisions that were made to bring it into effect in the Income Tax Act, in the Companies Act, etc., everything has been struck down. They have held that this violates the fundamental right to information of citizens to know about who is contributing this much money to political parties, etc. They have also struck down the amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So, not only the electoral bond scheme, but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. So the assertion of the government was that... What will happen to these things? So they have also directed the State Bank of India to furnish complete information about who purchased the bonds, who encashed the bonds, and all this information will have to be submitted to the Election Commission, who will have to display it on a public website so that the people come to know
who purchased the bonds and who contributed by way of electoral bonds to which political party. इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी पॉलिटिकल पार्टियों के पास चंदा जमा करने के दिगर रास्ते हैं। कारपोरेट चंदा, क्राउड फंडिंग और पार्टी मेंबरशिप जैसे जराए इसमें शामिल हैं। 5 साल की देर से ही सही, सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े फैसले ने बीजेपी हुकूमत के लिए क्या वाकई परेशानियां खड़ी कर दी हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड या दिगर जराए से जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा चंदा वसूल किया है वो बीजेपी है। बाकी पार्टियां तो बीजेपी से आधा भी हासिल नहीं कर पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या पीएम केयर फंड, जिस पर काफी सवाल उठाए गए, क्या उस पर भी फैसला दिया जा सकता है? बहरहाल अब देखना यह होगा कि गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सियासी पार्टियों को दिया गया है, तो क्या अब डोनर्स के नाम, उनकी पहचान सामने आएगी और इसमें कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जाहिर है मुल्क में लोकसभा इलेक्शन का कभी भी और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी हुकूमत दिल्ली की तर्ज पर ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी पलट दे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि 17वीं लोकसभा के 15वें सेशन का अख्तिताम हो चुका है, ऐसे में हुकूमत ऑर्डिनेंस लाने पर भी गौर नहीं कर रही है बल्कि दिगर ऑप्शंस पर गौर कर रही है। कहा यह भी गया है कि मोदी सरकार नए फंडिंग सिस्टम को ला सकती है, लेकिन ऐसा होने के भी आसार कम है। जराये ने बताया है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जायजा लेने की दरख्वास्त भी दाखिल नहीं करने वाली है। सियासी माहिरीन का यह भी मानना है कि अब तक बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना चंदा इकट्ठा किया है शायद वो उसके लिए यानी आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए काफी है, लेकिन अब कोई दूसरी अपोजिशन पार्टियां इतना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से हासिल ना कर पाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मोदी सरकार कोई ऑप्शन पर गौर नहीं करेगी। बहरहाल आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं जांच पड़ताल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।